हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी तक हमने देखा था 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, 30 एंड 60 के लिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज़ किया था एंड 45 डिग्री को डिराइव करने के लिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज़ किया था। बट अब 0 एंड 90 डिग्री का केस जो होता है वो इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट देन दीज थ्री एंगल्स। तो इसमें अगर हम देखें तो मैंने एक इंटरेक्टिव ये टूल बनाया है जिसकी हेल्प से हम डिराइव करेंगे। तो इसका डेरिवेशन इज़ नॉट सो कॉम्प्लेक्स, इट इज़ बेसिक, जस्ट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज पहले सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ 0 डिग्री। ठीक है, कि 0 डिग्री पे रेशियोज़ क्या आएंगे। तो लेट सपोज अभी एंगल मेरा थीटा है, अभी मेरा एंगल है थीटा। जब ये एंगल 0 की तरफ मूव करेगा, अभी आप देख सकते हो ये 45 डिग्री पे है, 0 की तरफ मूव करेगा मतलब ये एंगल कम होगा। इस स्लाइडर को मैं लेफ़्ट में लेके जाऊंगा तो एंगल कम होगा। तो आप बस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का बिहेवियर देखना, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, उनके साथ क्या होता है जब थीटा 0 की तरफ जाता है। तो अगर आप देख रहे हो तो परपेंडिकुलर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, और इसको जब मैं पूरा 0 पे ले जाऊंगा तब परपेंडिकुलर तो एकदम गायब हो गया, मतलब 0 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, बेस। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देता हूँ। ठीक है, साइन क्या होता है, पी अपन एच। तो मेरा देखो परपेंडिकुलर तो गायब ही हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0। और हाइपोटेन्यूज को अगर मैं एच मानता हूँ तो मैंने उसकी जगह एच लिख दिया, तो वो क्या आ गया, साइन 0 0 हो गया। अगर मैं कॉस 0 देखूँ, कॉस 0 क्या होता है, बी अपन एच। तो बेस मेरा क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 0 एंगल पे क्या हो गया, गिर के बेस पे आ गया। तो मेरा बेस क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज तो वैसा का वैसा ही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये 1। टेन क्या होता है, साइन अपन कॉस। तो साइन मेरा कितना था, 0 अपन 1, तो ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब सिमिलरली सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री के लिए करूँगा। तो आप फोकस करना है स्लाइडर पे कि 90 डिग्री पे क्या बिहेवियर होता है, 90 डिग्री पे क्या बिहेवियर रहेगा ट्रायंगल का। लेट सपोज मैं इसको वापस ये लेट सपोज ये 45 पे आ गया मेरा एंगल, ये 45 पे था ओरिजिनल पोजीशन इसकी। अब मैं 90 पे लेके जाऊंगा स्लाइडर को, तो देखना ट्रायंगल के साथ क्या होगा, थीटा इंक्रीज होगा, तो ट्रायंगल का बिहेवियर देखना। तो देखो जब मैं थीटा को 90 की तरफ लेके जा रहा हूँ तो बेस देखना, बेस एकदम कम होता जा रहा है। और जब मैं इसको पूरा 90 पे ले जाऊंगा तो बेस एकदम गायब हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसी को ही अपन अब रेशियोज में लिख देते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है साइन 90, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। तो देखना परपेंडिकुलर क्या बन गया है मेरा, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज वैसे का वैसा ही है, तो ये क्या आ गया, 1। कॉस 90, बेस अपॉन एच। अब बेस तो मेरा गायब ही हो गया, मतलब 0, एच मेरा वैसे का वैसे ही है, तो ये आ गया 0। अब टेन 90 करूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन अपन कॉस। तो साइन मेरा है 1, 90 है मेरा 0। अब ये 1/0 काफ़ी इंटरेस्टिंग रेशियो है। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे इन्फिनिटी से, मतलब ये इसको नॉट डिफाइंड भी आप देखोगे लिखा हुआ, और इन्फिनिटी भी यूज़ कर, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे इन्फिनिटी से डिनोट करें। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देना चाहूँगा कि लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 27/3। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार मैं 3 की टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि 27 आ जाए, तो मुझे पता है 9 बार। ठीक है, तो मतलब 3 9 27, इसका आंसर क्या आएगा, 9। अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ फ्रैक्शन, तो मैं क्या बोलूँगा, 4 की टेबल में कितनी बार रीड करूँ कि 32 आ जाए, तो मैं क्या बोलूँगा, 8 टाइम्स कर लो भाई, आ जाएगा 32। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 8 32, तो ये आ गया 8। बट लेट सपोज मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ। ठीक है, 1/0 है, तो मैं 0 की टेबल कितनी बार रीड करूँ कि 1 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 0 की टेबल कितनी बार भी रीड करोगे आप तो हमेशा 0 ही आएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ एन
नॉट डिफाइंड सिनेरियो हो जाता है। आगे जाके अगर आप मैथ्स लेते हो तो इसको इसके बारे में और पढ़ने को मिलेगा, बट अभी के लिए समझ लो कि कभी भी न्यूमरेटर में एनी वैल्यू और डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इन्फिनिटी। मतलब वी डोंट नो कि इसका सोल्यूशन क्या है। सो दिस वाज द proof of 0 and 90 degree. So thank you for watching. See you in the next one. Bye.